जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रहों की चाल जो कहती है आप लोगों को मैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से पहुंचा देती हूं। घटनाएं बाद में घटती हैं, लेकिन मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो घटना घटने वाली होती है, अंदेशा क्या है ग्रहों की चाल का, नक्षत्र परिवर्तन हो या राशि परिवर्तन, ब्रह्मांड का संकेत आप लोगों तक टाइम टू टाइम मैं पहुंचाती रहती हूं। और ठीक उसी प्रकार की घटनाएं जब सामने आती हैं, विभत्स दृश्य देखने को मिलता है, तब लोग न सिर्फ चौंक जाते हैं बल्कि चेतावनी की अनदेखी, ब्रह्मांड की चेतावनी की अनदेखी किस प्रकार भारी पड़ती है ये सभी के सामने होता है। और तब सब लोग यही कहते हैं कि काश इस अनदेखी को नहीं किया गया होता, यानी इस चेतावनी की अनदेखी को यदि नहीं किया गया होता तो शायद आज दृश्य कुछ और ही होता। पहली बात आप लोगों से मैंने कहा था कि 30 अप्रैल को बुधदेव जैसे ही पहुंचेंगे मेष राशि में, वहीं से एक महापरिवर्तन, संकट योग और 1 मई से लगने वाला खप्पर योग, ज्येष्ठ महीने में इस बार अधिक मास लग रहा है, तो ये 59 डेज का खप्पर योग जो मई महीने में और ज्येष्ठ महीने में लग रहा है, विनाशकारी योग, अशुभ योग है। और जब भी कोई योग लगता है, उसकी शुरुआत होती है, ठीक उसके पहले ग्रह अपनी चाल से, अपने परिवर्तन से आने वाली घटनाओं का संकेत दे देते हैं। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया कि सूर्य देव ने भरनी नक्षत्र में कदम रखा, और भरनी नक्षत्र के देवता कौन है? यमदूत साक्षात। खप्पर योग यानी माँ काली की एनर्जी धरती पर बहुत ज़्यादा एक्टिव, खप्पर योग, अशुभ योग जो मीन राशि में बना है। मीन राशि में कौन बैठा हुआ है? शनि देव बैठे हुए हैं। और उनके साथ कौन है? उनके साथ एक और क्रूर ग्रह यानी मंगल देव विराजमान है। 11 मई को वो जाएंगे मेष राशि में, जहां उनकी युति होगी सूर्य देव के साथ, और 20 जून तक वो मेष राशि जो उनकी स्व की राशि है मंगल की, वहीं पर वो विद्यमान रहेंगे। और त्रिग्रही योग भी बन रहा है 11 से 15 मई के अंदर, कारण मंगल देव का जाना। और अभी सूर्य देव और बुध देव मेष राशि में पहुंच चुके हैं। तो ये समय, और 17 मई को एक और परिवर्तन, शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन, एवं 2 मई मंगल देव उदय। और जैसे ही कदम रखा इन्होंने, बुध देव ने मेष राशि में, तुरंत 1 मई को वो हो गए अस्त। अब इन सभी घटनाओं के माध्यम से ज्योतिषीय आकलन जो निकल कर आया, उसमें आप लोगों को मैंने कहा था, और जब टाइटल देती हूँ, बहुत लोगों को मेरी टाइटल समझ में ही नहीं आती है कि आप टाइटल में लिखती क्या है। टाइटल से तो बिल्कुल लिंक ही नहीं है। आने वाले समय का कोड वर्ड लिखा रहता है मेरे टाइटल में, क्लियर कट। अब जिनको नहीं समझ में आई, ये उनकी बुद्धि का फेर है। समझने वाले बिल्कुल समझ जाते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और क्या संकेत, और जब वो होता है तो बाकायदा मेरे पास मैसेज भी आ जाते हैं कि मैम जैसा आपने वार्निंग दी थी और कहा था वैसी घटनाएं। अब मैंने कहा था धार्मिक यात्रा पर सावधान, यात्रियों को, धार्मिक यात्रियों को, या जो बहुत दूर की यात्रा कर रहे हैं उसमें सावधानी, एवं जल और अग्नि से मचेगा हाहाकार, आने वाला तूफान, तूफान तैयार। इस तरह के वर्ड्स जब मैं देती हूँ और वार्निंग देती हूँ, अब उसको लिंक करती हूँ और आपको घटनाएं बताती हूँ। फिर आज का मेरा वीडियो, नेपाल में गुरुवार के दिन ही जीप, तीर्थयात्रियों की जीप खाई में गिरी, गहरी खाई में गिरी, ऑन द स्पॉट अनेकों की मौतें, 15+ लोगों की मौतें, 17 कहा जा रहा है, 17 लोगों की मौतें और घायल बहुत ज़्यादा। ये हो गया भीषण हादसा, ये नेपाल का जो हमारा पड़ोसी देश है। इसके अलावा हमारे देश में जल के कारण किस प्रकार नर्मदा नदी पर बने हुए बांध पर, जो पहले भी कई वर्षों से पर्यटक वहाँ जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है जबलपुर में, वहाँ पर एक क्रूज़ पलट गया और उस क्रूज़ में बताया जा रहा है
30 से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें 9 लोगों की मौतें, ये भी गुरुवार के दिन यानी 30 अप्रैल के दिन ही। और मैंने कहा था 30 अप्रैल जाते हुए मई के लिए रेड सिग्नल दे रहा है। ये 9 लोगों की मौतें क्रूज़ में पानी में डूबने से, और अभी भी 5-6 लोग बताया जा रहा है कि लापता हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा अभी भी नहीं है। सबसे जो मैंने कहा था विचित्र दृश्य 1 मई का जो मैंने पोस्ट किया है, 1 मई के लिए 30 अप्रैल के दिन, उसे मैंने स्टार्टिंग वर्ड लिखा है विचित्र दृश्य, चौंकाने वाली घटनाएं। और उसके पहले मैंने एक और वीडियो डाला है जिसमें तूफान तैयार, वो भी वर्ड डाला है। अब जो ये क्रूज़ की घटना हुई जबलपुर में, कहा गया कि मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही खराब मौसम की चेतावनी दी थी। क्रूज़ को न उतारने की, जल में न चलाने की चेतावनी दी गई थी। चेतावनी की अनदेखी करते हुए पैसों के लालच में वो ट्रिप अरेंज किया गया, लोग भी बैठ गए। कारण इस समय लोग गर्मी की छुट्टियां, गर्मी से परेशान, जाना चाहते हैं घूमने, और निकल पड़े बिना देखे हुए कि हम जल से यात्रा जब करेंगे तो खतरा। शनिदेव मीन राशि में, मंगल देव साथ में, बहुत बड़ा मौत का तांडव है। लेकिन उसकी अनदेखी प्लस मौसम वैज्ञानिक ने जो कहा सबकी अनदेखी करते हुए, और ये भी कहा गया जांच में कि जितने लोग बैठने चाहिए उनसे ज़्यादा संख्या में लोग बैठे हुए थे। अब जो मैंने कहा विचित्र दृश्य और चौंकाने वाली घटनाएं, एक माँ की डेड बॉडी निकली है महिला की, जिसकी गोद में 3 साल का छोटा सा बच्चा उससे लिपटा हुआ है। विभत्स दृश्य, एक 72 ईयर्स के मुस्लिम, वो सीनियर सिटीजन बच गए, सामने उनके मौत दिख रही थी। उन्होंने कहा सब मरे, अब मैं भी मरने वाला हूँ। बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच गई। ये समय ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है 20 जून तक। 11 मई से मैंने और कहा है सेंसिटिव टाइम स्टार्ट होगा। अभी जो ये चल रहा है उसमें बढ़ोतरी, कारण वो स्वराशि में मंगल देव जाएंगे और मंगल देव उदय भी हो रहे हैं। डेफिनेटली वो काफ़ी बलवान होंगे जब स्वराशि में जाएंगे और सूर्य देव, 2 अग्नि तत्व एक साथ मिलेंगे तो अग्नि की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। जल और अग्नि के कारण मौतें और ज़्यादा होंगी। पूरी दुनिया की आबादी पर खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है। लोग कमेंट में लिखते हैं आप केवल अशुभ घटनाओं के बारे में बताती हैं। मैं साथ में ये भी कहती हूँ कि कई लोगों की नौकरियाँ भी इस समय लगेंगी, कई लोगों के व्यापार भी आगे बढ़ेंगे। कुंडली पर डिपेंड करता है किसकी कुंडली में कौन से ग्रह कितनी मजबूत स्थिति में हैं। तो आकलन मेरा बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। गुरुवार के दिन ही नेपाल में मौत का तांडव एवं हमारे देश में जो हुआ वो काफ़ी था चौंकाने के लिए, और चेतावनी बड़ी ब्रह्मांड ने दे दी आने वाले समय के लिए। और इसके साथ ही जगन्नाथ मंदिर में फिर से एक बार चील बैठी है ध्वज के ऊपर। अब ये संकेत ब्रह्मांड बार बार यूनिवर्स के द्वारा हम सभी को दिया जा रहा है। तो आग की घटनाएं, जल के कारण प्रॉब्लम, जनहानि भीषण, युद्ध भयंकर, प्राकृतिक आपदाएं, जो मैंने कहा था कि प्राकृतिक आपदाओं का भी ये समय रहेगा। हिमाचल प्रदेश, जो स्टेट्स का नाम याद रखिए, मैंने कहा था कि स्टेट्स कौन कौन से जहां प्रॉब्लम, उनमें हिमाचल प्रदेश का नाम दिया था। हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर का पिघलना, न केवल ग्लेशियर का पिघलना बल्कि ग्लेशियर टूटकर उसका झरना रास्ते पर बहा। जनहानि नहीं हुई, ये अच्छी बात है, लेकिन ग्लेशियर लग रहा है पूरी तरह से टूटकर बिखर कर, और जो झरने की शक्ल में रास्ते पर चला जा रहा है, बहुत अलग दृश्य था। हिमाचल प्रदेश मनाली में, वहाँ पर भी लैंडस्लाइड की घटनाएं और रास्ते बीच में से क्रैक हो रहे हैं, धरती फट रही है, जीप जा रही है, अचानक रास्ते क्रैक हो रहे हैं, उसके दरारें आ रही हैं। ये समय यात्रा पर यदि जा रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा, हो जाएं सावधान। कहीं पर युद्ध, कहीं बढ़ती हुई महंगाई। मैंने कहा था आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी। इलेक्शन हो गया, सरकार ने जो कमर्शियल सिलेंडर है उसमें इजाफा कर दिया, 993 प्राइस हाइक हो गई। यानी आने वाला समय एक सिग्नल ऐसा दे रहा है जो महाविनाश का है, चाहे वो युद्ध के कारण हो,
चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो, बढ़ती हुई महंगाई के कारण त्राहिमाम हो, या फिर आने वाली बीमारी के कारण। महामारी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कोई महामारी नहीं आएगी, लेकिन टेररिस्ट अटैक, भूकंप है, प्लेन क्रैश की घटनाएं, इन सभी घटनाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। एवं भीषण आंदोलन, जनता बहुत एग्रेसिव मोड में आएगी और सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट जगह जगह पर किए जाएंगे। कई राज्यों में पुलिस को सिचुएशन संभालना बहुत भारी पड़ेगा। तो ये समय चूंकि मौसम के बदलाव का है, राजनीतिक भूचाल का है और आबादी कम होने के कगार पर है, इसलिए मौत के इस तांडव में जब शुरुआत होने जा रहा है खप्पर योग, उस खप्पर योग के अशुभ योग में खुद का बचाव खुद करें, आध्यात्म का रास्ता चुनें और साथ ही आप प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, मंत्र का जाप अवश्य करें और जितना हो सके उतना धर्म के रास्ते पर चलने की कोशिश करें। जो इस समय धर्म के रास्ते पर वो बचेगा, अधर्म के रास्ते पर जो चलेंगे खत्म हो जाएगा। अब सोनम रघुवंशी आपको याद होगा, बच गई है निचली अदालत से, लेकिन क्या वो वास्तव में ऊपरी अदालत से भी बच जाएगी? क्योंकि उसका घिनौना कृत्य उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। शर्तों के साथ ज़मानत तो मिल गई उसको, लेकिन अभी भी बाकी है और अदालत, और सबसे बड़ी अदालत भगवान की अदालत, उससे कोई नहीं बच पाएगा। इस समय ग्रहों की चाल के यही है संकेत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।